बार मुहिम छिड़ेगा पूरे भारत से, जैसे नेपाल में छिड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी छिड़ेगा। जिसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है, शैतानो भारत छोड़ा। आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण उसका बाप दादा तो छू नहीं सका। और ये जो भारत में सौंप दिया गया है, ये चड्डीधारी लोग जिसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है। मंदिर पर जो भी है, यहाँ ब्राह्मणों का कब्जा, यहाँ सभी जात का पुजारी होना चाहिए। पहले उसको खत्म करो। पहले यहाँ सबसे पवित्र स्थल है बोध गया, उस पर आखिर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? हाँ। बोध गया मुक्त करो, ब्राह्मण पांडा से मुक्त करो बोध गया, और बीटी एक्ट 1949 काला कानून रद्द करो। भारत से सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम खत्म होनी चाहिए। यहाँ यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए। यहाँ वन नेशन वन एजुकेशन लागू होना चाहिए। ऐसे हाथी को लुंगी से नहीं झांका जा सकता है, चींटी को लिपस्टिक नहीं लगाया जा सकता है, मच्छर को वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता है। ठीक ये सब अंधभक्तों को समझाया नहीं जा सकता है। नगरी जात का जनजी आरक्षण हटाने की मुहिम चला रहा है। इंस्टाग्राम पे आईडी उन्होंने बना रखी है और उस पे आरक्षण के खिलाफ वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। सम्राट रंजीत चौधरी हमारे साथ में है, हाथ में संविधान लिए हुए हैं। जो आरक्षण का विरोध कर रहा है उसको क्या कहेंगे सम्राट जी? मैं तो उनको एक लाइन में कहता हूं, सबसे पहले जले को आग कहते, बूझे को खाक कहते, लगा दे मनुवादी का वंशज का खेमे में आग, उसे सम्राट रंजीत चौधरी अम्बेडकरवाद कहते हैं। और मैं बता देता हूं आरक्षण विरोधी को, मैं तुम्हारा अमन छीन लूंगा और चमन छीन लूंगा। जिस दिन आरक्षण बदलने की बात करता है, मैं तुम्हारा अर्थी से कफन छीन लूंगा, कफन छीन लूंगा। मैं बता देना चाहता हूं मनुवादियों को, सामंतवादियों के, कि आरक्षण तुम्हारा बाप दादा तो छू नहीं सका, और तुम आरक्षण बदलने की बात कहता है। हम अम्बेडकरवादी पूरे भारत में तुमको चैन से जीने नहीं देंगे जो आरक्षण की बदलने की बात करता है। क्या रहा है कि आरक्षण आर्थिक के आधार पर होना चाहिए, गरीबी अमीरी के, जात के आधार पर नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं सबसे पहले भारत से जातिवाद खत्म कर दो, भारत से जातिवाद खत्म कर दो, मैं आरक्षण को खत्म कर दूंगा। जातिवाद पहले खत्म कर दो, यहाँ सामंतवादी विचारधारा खत्म कर दो, यहाँ पाखंडवादी खत्म कर दो, यहाँ जिसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है वो शैतानो भारत छोड़ो सबसे पहले, क्योंकि ये बुद्ध का धरती है, ये दशरथ मांझी का धरती है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि अब जातिवाद नहीं होता, जातिवाद खत्म हो गया, अब आरक्षण भी इसलिए खत्म कर दो। नहीं, जातिवाद होता है। जातिवाद अभी पूरे भारत में है। ये चड्डीधारी लोग जो फैला दिया है पूरे भारत में, ये जातिवाद का जहर जो भारत में सौंप दिया गया है, ये चड्डीधारी लोग जिसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है। इसमें एक चीज आपको ये बोलिए, पहले कॉलेजियम हटाओ, बहुत बता दीजिए। हाँ बोलिए। भारत से सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम खत्म होनी चाहिए। यहाँ यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए। यहाँ वन नेशन वन एजुकेशन लागू होना चाहिए। यहाँ भारत में बीटी एक्ट 1949 काला कानून रद्द होना चाहिए, जो कि 1949 में लागू हुआ है। अब बाबा साहब ने हमारे बोल दिया आर्टिकल 13 में कि आज से जो पूर्व का काला कानून लागू है उसे शून्य माना जाएगा। लेकिन ये भारत में ये मनुवादी विचारधारा के लोगों ने आज तक वह काला कानून को लागू किए हुए है, जो कि बहुत निंदनीय बात है। ये बीटी एक्ट 1949 काला कानून रद्द करो, तब ये हम लोग चैन से रहेंगे और तुम लोगों को भी चैन से रहने देंगे। अन्यथा एक बार मुहिम छिड़ेगा पूरे भारत से, जैसे नेपाल में छिड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी छिड़ेगा। जिसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है, शैतानो भारत छोड़ो। ये मंदिर में तो उसी का कब्जा है, सब पुजारी वही बन रहा है, वो नहीं छोड़ेगा। बोलिए। मंदिर पर जो भी है, यहाँ ब्राह्मणों का कब्जा, यहाँ सभी जात का पुजारी होना चाहिए। पहले उसको खत्म करो। पहले यहाँ जातिवाद का जो है जहर और मंदिरों पर जो कब्जा करके बैठा है उसको पहले खत्म करो। यहाँ मंदिरों पर कब्जा ब्राह्मणों का, मुस्लिमों का कब्जा मस्जिदों पर, सिख जैन ईसाई का कब्जा, सभी लोग का अपना अपना मजहब पर कब्जा है। तो यहाँ जो बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है बोध गया, उस पर आखिर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? बोध गया मुक्त करो, ब्राह्मण पांडा से मुक्त करो बोध गया, और बीटी एक्ट 1949 काला कानून रद्द करो। मतलब देखिए एक चीज और है, जहां आरक्षण नहीं है, जैसे मीडिया में आरक्षण नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां पे मीडिया का कितना बुरा हाल है, ओलंपिक में आरक्षण नहीं, ओलंपिक का बुरा हाल है। मतलब इस देश में आरक्षण बढ़ाने की आवश्यकता है कि हटाने की आवश्यकता है? इस देश में पूर्ण रूपेण आरक्षण लागू होना चाहिए, 100%। 100%। जिस समय हमारे भारत में बहुजनों का सरकार बनेगा उस समय यहाँ 100% आरक्षण लागू कर दिया जाएगा, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी
उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहे थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी सावधान, जाग चुका है संविधान, क्योंकि यहाँ काला कानून चलने वाला नहीं है और अपना हक और अधिकार लेकर रहेगा भारत में बहुजन मूल निवासी जाग चुका है। ये लोग करें जंतर मंतर पे उतरेंगे लाखों की संख्या में आरक्षण हटाने के लिए। देखिए मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहता हूँ। जिस तरह से हाथी को लुंगी से नहीं झांका जा सकता है, चींटी को लिपस्टिक नहीं लगाया जा सकता है, मच्छर को वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता है, ठीक ये सब अंधभक्तों को समझाया नहीं जा सकता है। चंद मुट्ठी भर लोग कुत्ता को भौंकने से हाथी डरा नहीं करता है। इस बात को याद रखिएगा। आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण उसका बाप दादा तो छू नहीं सका, और ये सब चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ आरक्षण के खत्म करने वाला विचारधारा के सामंतवादी लोग। आरक्षण तुम्हारा बाप दादा नहीं दिया है। यहाँ बांदर भालू 33 करोड़ देवी देवता नहीं दिया है। यहाँ आरक्षण हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं। जब तक भारत में जातिवाद रहेगा तब तक भारत में आरक्षण लागू रहेगा। तो बहुजन के सामने में लोग चींटी के समान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इस सबका कोई वैल्यू है? जिधर भी भागेगा उधर बहुजनों से पाला पड़ेगा। यहाँ नेपाल जैसा हालत हो जाएगा और एक भी नजर नहीं देगा। जिस समय भारत में बहुजन जाग जाएगा उस समय यहाँ अत्याचार खत्म हो जाएगा। चिराग पासवान नहीं है, ये चिराग पांडे है, ये लंपट पांडे है, ये हाइब्रिड है। 1982 में इनका जन्म हुआ और 1983 में रामविलास जी का शादी हुआ। कैसे इनका पुत्र हुआ, इसका डीएनए जांच होना चाहिए। मैं 110% दावे के साथ कहता हूँ इनका डीएनए रामविलास जी से नहीं मिलेगा। केस हो जाएगा आप पे, पर्सनल टिप्पणी कर रहे तो हैं। हमारे बाबा साहब संविधान दिए है, केस हो जाएगा तो हमारे बाबा साहब निकाल देंगे हमको। हम ये सबसे डरते उड़ते नहीं है। अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ, सच कहना अगर जुर्म है तो यह जुर्म मैं करता रहूंगा। पीछे नहीं हटेंगे। पीछे क्यों हटेंगे? जब हमारे कड़क महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा बीरा पासी, महाराजा छीता पासी, माता वीरांगना उदय देवी पासी जब पीछे नहीं अड़े हैं तो ये चंद मुट्ठी भर लोगों से ये सम्राट रंजीत चौधरी पूरे भारत का मूल निवासी पीछे हटने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।